students. So our next revision part, that is of chemistry, chapter 2 is matter around us pure. First chapter में matter in our surroundings में जैसे the very basic thing is that कि what do you mean by matter. ठीक, तो कोई भी चीज़ जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब मैटर है, चाहे ये ब्लैक बोर्ड है या फिर मैंने ये जो चॉक लिया है या जो आप आसपास देख रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरे क्लॉथ्स, एवरीथिंग, ठीक है। और मतलब मैटर होता है वो बेसिकली पार्टिकल से बना होता है। मैटर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा मैटर का डिवीजन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी होपफुली आपने वो देख लिया होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना उसमें कम स्पेस होगा उतना ही उसमें जो उसका शेप आएगा वो सॉलिड का आ जाएगा। जब वो और दूर चले जाएंगे तो वो लिक्विड हो जाते हैं, और जब वो और ज़्यादा फिर उसमें ज़्यादा स्पेस हो जाती है तो इट बिकम्स गैशियस फॉर्म। जैसे आप एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आइस है, बर्फ को आपने फ्रिज से निकाला, ठीक है, जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो आइस से वो क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। तो सॉलिड बन गया लिक्विड, ठीक है। और जैसे आप उस वाटर को गर्म करेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, या आपने जैसे उसको हीट करने के लिए रख दिया तो क्या होगा, बहुत देर तक जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ना, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होकर वो स्टीम या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जितना आप उसको गर्म कर रहे हो उतने ही उसके मॉलिक्यूल्स और दूर जाते जा रहे हैं और वो वेपराइज होते जा रहे हैं। ओके, सो नाउ इन दिस चैप्टर हम मैटर का और डिवीजन पढ़ेंगे कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो प्योर है या नहीं, ठीक है। जैसे हम डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या हम वाकई में जो हम दूध पी रहे हैं वो प्योर है, या जो हम खाना खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, सब्जी, फ्रूट, एनीथिंग, ठीक है। बिकॉज आजकल डेली लाइफ में ये आप पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर्स में, डेली का ये रहता है कि हम अडल्टरेटेड मिठाई खा रहे हैं, या जो भी चीज़ होती है वो अडल्टरेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, अच्छा मिक्स हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अडल्टरेटेड मतलब जैसे चावल है उसमें वाइट पत्थर मिक्स कर दिए हैं, आपके मूंग की दाल होती है ग्रीन कलर की, तो उसमें ग्रीन कलर का, या फिर मिर्ची होती है रेड चिली, तो उसमें वो कुछ इस तरह से ईंट का पाउडर है, इस तरह का कुछ सब्सटेंस मिक्स कर दिया जाता है विच इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। तो इन दैट केस अडल्टरेटेड फूड हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो उससे ऑब्वियसली कि जो केमिकल हमारी बॉडी में जाएंगे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग कि प्योर आप कैसे डिफाइन करते हैं, कि आप किसी भी चीज़ को प्योर कैसे कहेंगे कि ये प्योर है, ठीक है। यूजुअली जैसे हमारे आसपास, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल, यू कैन सी घी, ठीक है, कि हमें शुद्ध घी, हमें शुद्ध गाय का घी या शुद्ध जो भैंस का घी, जो भी आप प्रेफर करते हैं, वैसे गाय का घी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं या स्लिम एंड ट्रिम रखना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ रीज़न उसमें फैट कम होता है। आपने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, और इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए भी जो गाय का घी है दैट इज़ फार बेटर एज कम्पेयर टू जो भैंस का घी होता है, बिकॉज भैंस का घी होता है उसमें फैट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए वाटर, वेजिटेबल्स, फूड, स्पाइसेस, तो यूजुअली हम अपने डेली लाइफ में यही सर्च आउट करते हैं कि विच इज़ प्योर थिंग्स। तो जो बेसिकली प्योर चीज़ें होंगी वो एक ही टाइप के उससे बनी होंगी, चाहे आप घी जो है वो क्या है, एक तरह से ऑयल, फैट है ना, तो वो पूरा फैट ही है, दैट इज द प्योर वी कैन से। या वेजिटेबल है तो जैसे पालक है, ठीक है, पालक में एक ही काइंड का जैसे उसमें विटामिन होगा या एक ही काइंड का उसमें मिनरल्स होगा, दैट इज द प्योर सब्सटेंस इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट कम टू मिक्सचर्स। मिक्सचर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा तरह के प्योर चीज़ें जब हम साथ में मिक्स कर देते हैं देन इट इज़ नोन एज मिक्सचर। जैसे मैंने आपको पालक के साथ आपने सरसों मिक्स कर दिया, ठीक है, जैसे आजकल ठंडी का टाइम है तो सरसों का साग और मक्की की रोटी, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट ऑब्वियसली, होपफुली आप लोग काफ़ी पसंद आता होगा। या फिर जैसे राजस्थान में, जोधपुर में स्पेशली जो सोगरा या बाजरे की रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठंडी में खाना काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज उसमें फाइबर्स होते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो आप इस तरह से जब मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूट बाई मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म, एक से ज़्यादा जब उसमें फॉर्म आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। ओके, एंड अगेन हियर यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमो का मतलब ये होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, यू कैन सी, जैसे सॉल्ट जो आप मिलाते हैं वाटर में, तो आप उसको इस तरह से मिक्स करते हैं कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा वो सॉल्टी भी नहीं हो और ऐसा भी ना हो कि पता ही ना चले कि आपने पानी में नमक मिलाया है।
दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक जैसा मिलाना, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट आएगा बिल्कुल सही आता है। ठीक है, उसी तरह शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, जैसे आप शुगर डिजोल्व करके पी रहे हैं तो वो इस तरह से आप डिजोल्व करेंगे कि शुगर का टेस्ट बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत लो भी ना हो, जिससे आपको उसका टेस्ट एक यूनिफॉर्म पता चले, इक्वल पता चले। सो दैट इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस में देयर इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है, या यूनिफॉर्म में भी जैसे एक ही चीज़ है, सपोज वाटर है, वाटर में सॉल्ट, शुगर, आयरन फिलिंग्स मैंने मिक्स कर दिया, देन इट इज, अब इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मैंने मिक्स की। इसमें क्या था कि पानी में सिर्फ सॉल्ट ही डाला गया था, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, बट यहाँ पे पानी में मैंने सॉल्ट के साथ शुगर भी ले लिया, कुछ अमाउंट मैंने आयरन फिलिंग्स का ले लिया, देन इट इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। अनदर एग्जांपल यू कैन सी सॉल्ट, सल्फर, ऑयल, आई विल मिक्स इन वाटर, तो ये क्या हेट्रोजेनस, अलग अलग तरह के मैंने मटेरियल को मिक्स कर दिया, देन इट इज हेट्रोजेनस और इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक। आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन आप जैसे मेरे ख्याल से अभी तो ठंडी का टाइम है, बट गर्मियों में आपको तो बहुत पसंद होगा शिकंजी जो आप पीते रहते हैं, ठीक है, और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, या हम लोग जो घर में ORS काइंड बनाते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर आपके घर पे नहीं है, सपोज हमें ऐसे भी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर डायसेंट्री या इस तरह का कोई इशू है तो ही हमें लेना चाहिए। गर्मियों में हम लोग जो फॉर्म करते हैं, जैसे हम लोग पानी लेते हैं और पानी में हम लोग नमक और चीनी डिजोल्व कर देते हैं एक पर्टिकुलर उसमें अमाउंट में, ठीक है, सो दैट मेक्स द सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली जो फॉर्म होता है वो बनता है आपकी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। एग्जांपल जैसे आपने शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, तो जो आप कम अमाउंट में ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो आपने ज़्यादा अमाउंट में लिया है, जैसे वाटर, पानी आप ऑब्वियसली ज़्यादा लेंगे, आपको जैसे लेमनेड बनाना है या शिकंजी, है ना, तो आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, तो जो ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, एंड दिस टुगेदर मेक्स सॉल्यूशन, इट इज अगेन होमोजेनस मिक्सचर। इसके बाद है आपका सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशंस। लास्ट आपका है मेथड्स एंड सेपरेशन टेक्निक मेथड्स, ठीक है। ये दोनों बेसिकली हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन का मतलब ये होता है जो हवा में सस्पेंड, ठीक है, तो ये ऐसा सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें सस्पेंड रहता है मटेरियल्स, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी आपका दोनों जो होते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। कोलॉइडल में जैसे आपका आ जाता है जो मिल्क होता है, या जैसे अभी ठंडी का टाइम है तो हमारे आसपास क्या धुंध हो जाती है, ठीक है, तो जो धुंध होता है एक्चुअली क्या होता है कि जो हवा है, ठीक है, तो हवा जो हो जाता है इसमें क्या होता है, दो फेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट था ना, उसी तरह यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाता है। तो जैसे हवा के अंदर जो वेपर है, तो वेपर कम है, तो जो वेपर होगा वो डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा, ठीक है, और जो एयर है या गैस है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, जो इट फॉर्म्स द कोलॉइडल सॉल्यूशन। या फिर जैसे आप लोग फॉर्म या जेल्स यूज करते हैं, जो जेल होते हैं ना, शेविंग जेल्स वगैरह या कोलगेट वगैरह, ये जो सारी चीजें होती हैं ये एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन से होती हैं। या फेयर एंड लवली क्रीम आप में से काफी लोग यूज करते होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिस्ट का ऐसा दावा कि फेयर एंड लवली जो क्रीम है, मेरे ख्याल से जो ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो भी वो अच्छा खासा वर्कआउट करेगी, जिस तरह से दिखाया जाता है कि वो जो यूवी रेस है उनको जस्ट अगर वो आ भी जाती है तो स्किन कैंसर नहीं होगा बाय यूजिंग फेयर एंड लवली, जिस तरह से ऐड आपने देखी होगी ऑलरेडी। हालांकि ठीक है, अभी एक केस हुआ था तो केस के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया है, सो लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। ओके, सो दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसके बाद है आपके सेपरेशन टेक्निक्स अलग अलग, जिसमें ख्याल से आप सब कढ़ी तो खाते होंगे, कढ़ी चावल। व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ तो वहाँ पे माता मनसा देवी का टेम्पल है, तो वहाँ पे एक्चुअली तो मैं चावल नहीं लेती हूँ, बट दैट इज माई फेवरेट, वहाँ पे
मंदिर में श्रद्धा से या पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो चीज़ें बनाई जाती हैं ऑब्वियसली अच्छी ही लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सेपरेशन टेक्निक्स। तो मैंने कढ़ी का नाम इसलिए दिया क्योंकि जब हम कढ़ी बनाते हैं तो उसको अच्छे से चर्न किया जाता है, इस तरह से मथना बोलते हैं उसको, या कॉमन लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, बट ओके। सो बेसिकली इन साइंटिफिक लैंग्वेज उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रीम को मिल्क से अलग करना, तो क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या मशीन भी होती है जिसमें हम 2 मिनट तक, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है जिसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच पे आपने जैसे दूध उसमें रख दिया, उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीम अलग हो जाएगी और दूध पूरा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बट इफ यू डोंट हैव सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इन दैट केस यू कैन चर्न दैट। ओके, आप उसको चर्निंग कर सकते हैं। तो क्रीम जो है वो ऊपर आपने देखा होगा कृष्णा या कृष्णा जी में आपने ऑलरेडी देखा होगा कि किस तरह से कृष्णा जी मक्खन खाते थे, तो वो दैट मेथड जिस तरह से मटकी में अलग अलग करते थे। ठीक है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। बिकॉज वी आर डूइंग द रिवीजन तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। क्रोम मतलब कलर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ग्राफी, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक फिल्टर पेपर लेते हैं। ठीक है, और सपोज जैसे आपको पता लगाना है, जैसे आपके इसमें केमिस्ट्री में तो इंक का दिया हुआ है, या जैसे आपको पता लगाना है कि प्लांट में पिगमेंट्स में कौन कौन से कलर्स हैं अलग अलग, या वैसे डिटेल में हाई क्लास में पढ़ेंगे कि हम इंक ले लेते हैं। या आपके जैसे ब्लू पेन है, तो ब्लू पेन जो ब्लू इंक है वो कौन कौन से कलर से एक्चुअली मिलके बनी हुई है, तो हम फिल्टर पेपर पे उससे एक ड्रॉप ले लेते हैं और उसको एसीटोन और वाटर मीडियम में हम लोग जैसे इस तरह से बॉइलिंग ट्यूब है वहाँ पे डिप करके रख देते हैं। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी अ वेरियस कलरेशन। ठीक है, वेरियस क्रोम्स इन दैट पर्टिकुलर फिल्टर पेपर से, इस तरह से रेंज उसकी आती है, इसलिए इसको ग्राफ हो। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे वो ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है, उसमें कौन कौन सा इंक या डाई मिलाई गई है। दैट इज द मेथड नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा और भी आपका जैसे सस्पेंशन मैंने बताया, जो आपके अल्कोहल होता है, अल्कोहल के अंदर जो आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन भी बोलते हैं, जो यूजुअली हम लोग को चोट वगैरह लग जाती है हल्की सी, तो वी कैन यूज दैट एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे आप डॉक्टर के पास, तो ऑब्वियसली कि एट इंस्टेंट तो वी कांट रीच, तो हम टिंचर आयोडीन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन पार्ट ऑफ इज मैटर अराउंड द स्प्योर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।